हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन को करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर से। तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ गैल्वेनोमीटर ऑफ 2 ओम रेजिस्टेंस, यानी कि गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम है। ठीक है। और यहाँ पे जिस इसका जो रेजिस्टेंस है वो दिया हुआ है 2 ओम। इट्स कनेक्टेड इन द गिवन सर्किट। ये जो सर्किट है यहाँ पे दिया हुआ, इसमें इस तरीके से कनेक्टेड है। द रेशियो ऑफ चार्ज स्टोर इन C1 एंड C2, यानी कि इसमें कितना चार्ज स्टोर होगा और इसमें कितना चार्ज स्टोर होगा, यानी कि हमको इसका रेशियो निकालना है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जानते हैं कि अगर जैसे जैसे क्या बोलते हैं करंट फ्लो करेगा, इसका जो दिया हुआ वो 6 वोल्ट दिया हुआ था। ठीक है। तो जैसे जैसे करंट फ्लो करेगा तो करंट फ्लो होगा तो कैपेसिटर में चार्ज फ्लो करेगा। ठीक है। इन पर यूनिट टाइम इसमें क्या फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो करेगा। और जब ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, तो फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो इसमें से चार्ज फ्लो करना बंद कर देगा। चार्ज फ्लो करना बंद कर देगा, यानी कि पर यूनिट टाइम इसमें चार्ज फ्लो करना बंद कर देगा। तो इस फिर जो सीधा मतलब कि जो करंट होगा वो सिर्फ इसमें से ऐसे होते हुए इस तरीक़ा से आ जाएगा। ठीक है। इसमें कैपेसिटर C2 और C1 में कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा। ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि सिर्फ जो है वो 4 ओम से होते हुए इस तरीक़ा से होते हुए ऐसे जो है वो हम लोग का सर्किट कंप्लीट होगा। ठीक है। और अगर ये देखा जाए तो फिर ये जो है वो यहाँ पे 1 ओम रेजिस्टेंस है, 4 ओम का है, यहाँ पे एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है जिसका कि हम लोग यहाँ वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे 6 ओम का है। इसको अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो ये जो है वो एक सीरीज कनेक्शन बन जा रहा है। ठीक है। क्योंकि ये जो है वो एक सीरीज कनेक्शन बन जा रहा है। तो इन स्टेडी स्टेट में ये चीज़ हमको देखने के लिए मिलेगा कि सर्किट्स क्या होते हैं, कैपेसिटर से कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा। तो इन स्टेडी स्टेट जो इक्विवेलेंट जो दिख रहा है, क्योंकि ये एक सीरीज कनेक्शन बन जा रहा है। ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 और जो 6 और 6 12, यानी कि जो आ जाएगा टोटल 12 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीक़ा से इसमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा इन स्टेडी स्टेट। ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर आर इक्विवेलेंट आ गया तो हम लोग करंट निकाल लेते हैं। ठीक है। तो V इज इक्वल टू आई आर, आई बराबर V बाई आर। ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 6/12 1/2 0.5 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। कितना करंट फ्लो करेगा, 0.5 एम्पियर। अगर 0.5 एम्पियर फ्लो करेगा तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा वो आ जाएगा, करंट इसमें से कितना फ्लो कर रहा है, 0.5। तो यहाँ पे जो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा 0.5 इंटू 0.5 इंटू 4, दैट मीन्स कि 2 वोल्ट। तो इसके क्रॉस 2 वोल्ट का आ जाएगा। ठीक है। इसके क्रॉस कितना का आ जाएगा, इसका जो है इसका कैपेसिटेंस गैल्वेनोमीटर का जो सॉरी रेजिस्टेंस जो है वो 2 ओम है और करंट है 0.5, तो आ जाएगा ये 1 वोल्ट। तो यहाँ पे जो है वो 1 वोल्ट आ जाएगा इसके क्रॉस, और 6 है और 0.5 है, यानी कि ये 3 वोल्ट हो जाएगा इसके क्रॉस। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस में जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। जैसे कि ये 6 वोल्ट है तो यहाँ पे मान लेते हैं कि 6 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि बीच में कुछ है नहीं तो ड्रॉप होता नहीं है। ठीक है। अब अगर यहाँ 6 है और इधर 6 ले लेते हैं तो यहाँ पे भी 6 हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग 0 ले लेते हैं तो यहाँ पे भी लगभग 0 हो जाएगा। ठीक है। तो अगर ये 6 है, यहाँ पे कितना का ड्रॉप हो रहा है, 2 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, क्योंकि हमको पता है कि इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल डिक्रीज, 6 में से 2 गया तो यहाँ पर जाएगा 4। ठीक है। ठीक। फिर यहाँ से 1 वोल्ट का डिक्रीमेंट हो रहा है तो यहाँ से 4 से आ जाएगा 3। ठीक है। यहाँ पे 3 वोल्ट का हो रहा है तो फिर यहाँ पे वापस 0 पहुँच गया। ठीक है। तो अगर यहाँ पे 6 वोल्ट हो रहा है और यहाँ पे 3 वोल्ट हो रहा है तो यहाँ पे जो ड्रॉप आएगा वो कितना का आ जाएगा यहाँ पे ड्रॉप। ठीक है। यहाँ पे जो ड्रॉप आएगा वो 6 - 3, यानी कि 3 वोल्ट का आ जाएगा। ठीक है। इसके क्रॉस कितना आ गया, 6 में से 4 जाए तो लिख ही दिए। ठीक है। 6 में से 4 गया तो 2 वोल्ट का ड्रॉप हुआ। इसके अक्रॉस देखना है, यहाँ 4 है क्योंकि हमको कैपेसिटर के अक्रॉस देखना है। तो 4 में से 0 गया तो इसके अक्रॉस कितना का पोटेंशियल का ड्रॉप आ रहा है, सॉरी 4 वोल्ट का। ठीक है। तो ठीक है, 4 वोल्ट कहीं आ रहा है, यहाँ पे 4 वोल्ट है, यहाँ पे 0 है।
तो अगर हम लोग निकालें Q1 बाई Q2 निकालें तो रहेगा C1 इंटू V1 बाई C2 इंटू V2। तो C1 अगर इसको हम लोग V1 बोल दिया है और इसको V2 बोले हैं तो ये C1 कितना हो गया, ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 3, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4। तो ये सब 4 कट गया, ये कट गया, ठीक है। ये कट गया एक बार में, कट गया दो बार में, तो कितना वैल्यू आ गया मेरा 1/2 यानी कि 1:2। ये हम लोग का हो गया फाइनल आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।